स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी बैंक्वेट हॉल में, जहां पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से कुमाऊं सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां आज मुख्य अतिथि के तौर पर सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी जी शिरकत करने वाले हैं। तो क्या कुछ समस्याएं उनके सामने रखी जाएंगी और क्या कुछ उनका निवारण उनकी ओर से किया जाएगा, इन सभी से बात करने के लिए आज हम मौके पर आए हैं, जहाँ दूर दराज से पत्रकार बंधु भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। तो चलिए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं पत्रकारिता में उन्हें देखने को मिलती है और क्या क्या समस्याएं आज उनकी ओर से यहाँ पर रखी गई हैं। सर, आज पत्रकारों के साथ आपकी बैठक आयोजित हुई है, जिसमें कई परेशानियां पत्रकारों ने रखी है। कौन कौन सी समस्याएं आज आपको देखने को मिली हैं और उसका क्या समाधान आपकी ओर से किया जाएगा? देखिए, मैंने पहले ही बताया, मान्यता को मानकों को बदलने के लिए बार बार बात हो रही है। इसके अलावा जो हमारा गोल्डन हेल्थ कार्ड है, सरकारी कर्मचारियों की भांति उपलब्ध कराने की बात हो रही है। गेस्ट हाउसेज की निःशुल्क उपलब्धता की बात हो रही है। और जो हमारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर बार बार अगर नौकरी बदलती है तो उनकी मान्यता बार बार बदलवानी पड़ती है, उसको लेकर के बात हो रही है। ये सब सारी चीज़ों का हम लोग समाधान निकालेंगे और जो भी समस्या है उनको दूर किया जाएगा। पेंशन को लेकर भी सर बात हो रही है कि पेंशन बढ़ाई जाए। निश्चित रूप से ये बात हो रही है कि पेंशन के जो पुराने मानक हैं उसको नए हिसाब से किया जाए, तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और निश्चित रूप से समाधान निकालेंगे। सब पत्रकारों की आज बैठक यहाँ पे आयोजित हुई, पत्रकारों ने अपनी समस्याएं भी रखी। क्या समस्याएं आपकी ओर से आज रखी गई हैं? देखो, पत्रकारों की समस्याओं का तो पिटारा है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं पत्रकारों की। हम सब अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाते। लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम अखबार, चैनल, पोर्टल सब माध्यमों से बात रखते हैं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आज हमको बहुत सुंदर मंच श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के माध्यम से महानिदेशक सूचना ने प्रदान करवाया है। और बड़ा अच्छा लगा कि आज हर बात पत्रकारों की जो भी समस्याएँ रहती हैं, चाहे वो मान्यता से संबंधित हो, चाहे वो तहसील स्तर के पत्रकारों की मान्यता से संबंधित हो, उन सबका निस्तारण करने के सूचना महानिदेशक ने मंच से ही आश्वासन किया है। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी जी देहरादून पहुंचकर इन समस्याओं, क्योंकि वो उनकी एक खासियत है, वो बातों को बड़ा गंभीरता से लेते हैं। किसी भी बात को अगर वो सुनते हैं तो गंभीरता, हम लोग कई बार लगता है कि साहब वो फ़ोन में बात कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुन रहे, लेकिन वो हर बात को बड़ी गंभीरता सुनते हैं और निस्तारण करते हैं। और जो भी पत्रकारों ने जितनी भी समस्याएं यहाँ पर उठाई हैं, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उन सबका निस्तारण देहरादून जाकर अगले 1 महीने के अंदर हम सबको देखने को मिल जाएगा। कुछ 2-3 समस्याएं अगर आप हमारे साथ बताना चाहेंगी, कौन कौन सी मेन समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं? देखिए, पत्रकारों की मेन समस्या क्या रहती है? पत्रकारों की एक तो मान्यता रहती है, प्रेस मान्यता सबसे बड़ा पत्रकारों का है कि हमें प्रेस की मान्यता मिल जाए। कई बार नियम कानून आड़े आ जाते हैं, तो महानिदेशक ने आज मन से ही घोषणा करी कि अगर कोई समाचार पत्र में किसी में काम करता है और उसकी उससे मान्यता है, वो छोड़ के दूसरे समाचार पत्र में जाता है, तो उसकी मान्यता कैंसिल नहीं होगी बल्कि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये प्रावधान पहले नहीं था, जो आज महानिदेशक ने यहाँ पर लागू कराया है। दूसरी, उन्होंने सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की पत्रकारों को, क्योंकि पहाड़ के जनपदों से लोग देहरादून राजधानी आते हैं, तो उनको ठहरने की बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उसको भी शिथिलता इन्होंने करी है कि अब कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार और तमाम पत्रकार, अगर जो भी पत्रकार आना चाहे, भले ही वो मान्यता प्राप्त ना हो, लेकिन उसको 3 दिन सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था लागू की जाएगी। आखिरी सवाल लूँगी सर, इतने साल आपको भी पत्रकारिता में हो गए हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आपने फेस करी हैं जो आगे आने वाले पत्रकारों को आप बताना चाहेंगे जिससे कि वो बच सकें? देखिए, हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा, हमें पीठ पत्रकारिता से बचना होगा। हमें हमेशा जो सत्य है वो सत्य दिखाना पड़ेगा। सिर्फ उसमें जो मिर्च मसाला है जो हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं ना, वो हमें नहीं जोड़ना पड़ेगा। यही महानिदेशक ने भी कहा, यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि हमको जो सत्य है वो दिखाएंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा बनस्बत वो कि हम किसी और बात को उसमें मिर्च मसाला आज का बुद्धिजीवी वर्ग बहुत समझदार है। आपकी खबर को वो स्वयं समझ जाता है कि ये सत्य है या इसमें मिर्च मसाला लगा के इसको सत्य बनाया गया है। तो मेरा जो नए आने वाली पीढ़ियों से ये निवेदन है कि जो नए लोग हैं वो कम से कम सत्यता की ओर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात यह कि नए पीढ़ी के जो लोग पत्रकार साथी हैं हमारे, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि अपने सीनियर का हमेशा सम्मान करें। आपको हमेशा अगर उनका सम्मान करोगे, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान आपका सीनियर देगा, लेकिन आप उनका सम्मान नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं आपको ज्ञान मिल पाएगा, जिस ज्ञान की तलाश में आप पत्रकारिता में आए हैं। सर, जैसे कि आज यहाँ पे कुमाऊं सम्मेलन का आयोजन किया गया है, पत्रकारों ने अपनी समस्याएं यहाँ रखी हैं। क्या समस्या आपको देखने को यहाँ पे मिली है और किस तरह से आप देखना चाहते हैं कि आगे उसका निवारण हो? आज हमारा कुमाऊं रीजन का श्रमजीवी पत्रकार संगठन का एक सम्मेलन था। पूरे कुमाऊं से लोग आए हुए थे, तो सारे लोगों ने, पत्रकारों ने अपनी समस्याएं हमारे प्रदेश के महामंत्री नेगी जी के सामने रखी और शासन से
प्रशासन से डीजी आए हुए थे, डीजी सूचना, तो उनके सबके सामने रखी हैं। किसी को लगा कि भाई हमें पेंशन होनी चाहिए, किसी को लगा हमारे कार्ड बनने चाहिए, तो अच्छी बातें सब लोगों ने रखी हैं और शासन तक जो भी हम लोगों की परेशानियां थी वो शासन तक पहुंचाई गई। अब ये शासन देखते हैं कि इसमें कितनी सुनवाई करता है। उम्मीद है कि आज पहली बार डीजी आए हैं तो उम्मीद है कि भाई शासन पत्रकारों की समस्याएं सुनेगा और जो संभव हो सकता है उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसमें जो भी हो सकता करूँगा। सब पीत पत्रकारिता की बात आती है कि नमक मिर्च लगा के खबरें पेश कर दी जाती है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर ये एक दाग है। क्या लगता है अभी के ज़माने में भी ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं? देखिए, ये चीज़ें तो होती हैं और होती रहेंगी, हर फील्ड में ही है, वो खाली पत्रकार में नहीं। चाहे आप वकालत में देख लीजिए, चाहे डॉक्टर में देख लीजिए, चाहे किसी भी पैसे में देख लीजिए, किसी प्रोफेशन में देखिए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो आगे काम करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। पुराने खराब लोग छटते जाते हैं। किसी भी फील्ड को उठा के देखिए, अच्छे लोग आगे तक जाते हैं, पुराने खराब लोग बीच बीच में छटते जाते हैं, पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं वो लोग। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चमोली ज़िले से लक्ष्मण सर। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी परेशानियां इनको पत्रकारिता करने में आती हैं और क्या कुछ समस्याएं इनकी ओर से आज इस बैठक में रखी गई हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। धन्यवाद। दरअसल आज यहाँ पर कुमाऊं सम्मेलन था, श्रमजीवी पत्रकार संगठन, उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम यहाँ पर था और डीजी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आए हुए थे और सभी जगह के पत्रकारों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और हमने भी कुछ समस्याएं पत्रकारों की रखी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि देहरादून में सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, टोल टैक्स पे उन्हें टोल नहीं पड़ता है और उसके लिए बाकायदा एक अलग सा शासनादेश जारी हुआ है। तो हमारी ये बात हमने वहाँ पर रखी कि जो पत्रकार हैं, जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था लागू हो, ऐसे आदेश जारी किए जाएँ, सूचना में वो लोग रजिस्टर्ड हों और जो लोग सूचना में रजिस्टर्ड हैं उनको टोल टैक्स पे टोल ना देना पड़े, क्योंकि 80 रुपये 180 रुपये ऐसा मतलब पत्रकारों को देना होता है और पत्रकार जनहित के कार्यों के लिए आना जाना करते हैं तो बहुत दिक्कत उनको होती है। तो उत्तराखंड में कम से कम ये व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए कि पत्रकारों को टोल टैक्स न पड़े। और भी अन्य कई सुविधाएं पत्रकारों को मिलनी चाहिए। जैसे पत्रकार या कुमाऊं रीजन से अगर कोई देहरादून अपने काम से जाता है, सूचना विभाग में अपना किसी का काम होता है, हालांकि वो पत्रकार मान्यता प्राप्त ना हो और उसको रहने की बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए पहले एक व्यवस्था बनाई गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो उनको रूम अलाउ किया जाता था, लेकिन ये व्यवस्था बीच में हटा दी गई। पुनः इस व्यवस्था को बहाल किया जाए जिससे आम जो पत्रकार हैं पहाड़ों से आने जाने वाले उनको दिक्कत ना हो देहरादून में रुकने में। अभी हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के लिए पत्रकारों को रुकने की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी निःशुल्क रूप से, सरकारी जो गेस्ट हाउस है। इस बात में हमने बात रखी है। पेंशन को लेकर भी सर बात की गई कि पेंशन बढ़ाई जाए। जी, पेंशन बढ़ाने को लेकर भी बात हुई। हालांकि 10,000 पेंशन रखी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसको 15,000 करने की मांग है, क्योंकि आजकल महंगाई का जो दौर है वो चल रहा है और दिक्कत सभी लोगों को हो रही है इससे। लेकिन पुरानी भी कई लोगों की शिकायत है कि जो पेंशन पुरानी लागू हुई थी 60 साल के बाद, वो भी अभी कई लोगों को नहीं मिल पा रही है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें आ रही हैं, तो वो दिक्कतें भी दूर होनी चाहिए। और पेंशन तो 15,000 कम से कम न्यूनतम जो पेंशन है वो होनी चाहिए। और अन्य राज्यों में ये सुविधाएँ हैं, पत्रकारों को पेंशन उनकी 15,000 तक है, लेकिन उत्तराखंड में ये चीज़ें नहीं, तो इस पे फोकस जरूर सरकारों को करना चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ जो बैठक आयोजित हुई है उसमें दूर दराज से भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं। तो सर आए हैं चमोली से, यहाँ पर आए, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं इनको अपनी पत्रकारिता जो ये कर रहे हैं उसमें झेलनी पड़ती हैं और क्या कुछ समस्याएं आज इन्होंने यहाँ पे रखी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। चमोली से आप यहाँ पर आए हैं, कितनी समस्याएं आपको यहाँ पे अपनी पत्रकारिता में देखने को मिलती हैं और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा मीटिंग में इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हुई कि पत्रकार किन परिस्थितियों में अपने पत्रकारिता करते हैं और लोगों की समस्याओं को सरकार और समाज के सामने रखने का काम करते हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड में पत्रकारों का बहुत दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ करनी पड़ती है पत्रकारिता, उनको बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो ये संगठन जो हैं पत्रकारों के, वो अपनी इन समस्याओं को, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस है, पेंशन के मामला है, मान्यता का मामला है, इन सब को लेकर के आज महानिदेशक सूचना, आप जैसे कि आपने देखा यहाँ पे थे, तो उनके सामने सब समस्याएं पत्रकार ने रखी अपनी। अच्छा, तो सर क्या लगता है कि आगे तक शासन स्तर तक ये समस्याएं आपकी जाएंगी और इसका हल निकलेगा? निश्चित रूप से निकलेगा और निकलना भी चाहिए। और क्योंकि हमारे सूचना के महानिदेशक यहाँ पे थे, तो वो माध्यम है सरकार और पत्रकारों के बीच में, और इस बात को जरूर सरकार तक रखेंगे और पत्रकार भी अपने स्तर से इस बात को सरकार के सामने रखने का और उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। सर, जब पत्रकारिता की बात आती है तो येलो जर्नलिज्म यानी कि पीत पत्रकारिता भी बहुत देखने को मिलती है। क्या लगता है आज के समय में भी पीत पत्रकारिता हो रही है या नहीं हो रही? ये हमेशा से रही है। हाँ, दुर्भाग्य है कि थोड़ा बढ़ गई है पूरा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए
लोग इस तरीके का कुछ करते हैं। हालांकि ये प्रभावी नहीं है, प्रभावी नहीं रहेगा कभी भी, और जो रियल जर्नलिज्म जो है वही सस्टेन करेगा। तो देखा आपने, आज हमने बात करी सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी जी से, जिन्होंने हमें बताया है कि पत्रकार बंधुओं की ओर से जो भी समस्याएं उनके सामने रखी गई हैं उन सभी को ये शासन स्तर तक पहुंचाएंगे और उनके निवारण करने की कोशिश भी उनकी ओर से की जाएगी। साथ ही बहुत सी प्रमुख समस्याएं यहाँ पर पत्रकार बंधुओं की ओर से रखी गई, जिसमें पेंशन बढ़ाने को लेकर, मान्यता प्राप्त करने को लेकर, ऐसी कई समस्याएं थी जो उन्होंने हमारे सम्मुख रखी। साथ ही उन्होंने आशा की है कि जो सूचना महानिदेशक जी हैं वो उनकी समस्याओं का संज्ञान लेंगे और उनका निवारण भी करेंगे। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। मैं अपने सहयोगी सदात मलिक और अलीका के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।